और वहां जो है भगवान माखन चुराते, तो प्रभावती नाम की गोपी अपनी बेटी से कहती, लाली तू यही थी दिन में? बोला हाँ। मां तुम पूछना क्या चाहती हो? अरे कोई नहीं। नहीं फिर भी बोलो। मैं ये पूछना चाहती हूँ, यशोदा को छुरा आयो? क्या प्रेम, क्या मैया, तेरी बात मेरे समझ से बहुत बाहर है। वो लाली कह रही है। कैसे? अरे इसलिए बाहर है, मां यशोदा को लाला आवे तो तू परेशान है, वो आता है तो तू बहुत परेशान होती है। वो ये कर गया, उसने ये तोड़ दिया, उसने ऐसा कर दिया। और मैया वो नहीं आवे तो तू परेशान, तेरे मन में कहा बसी है। तो मां यशोदा कहने लगी, ये तू नहीं जानेगी, जब तेरी दशा मेरे जैसी होगी ना तो तुझे पता चलेगा मैं यशोदा के लाला को कितना प्यार करती हूं। मेरा जीव, मेरी आत्मा तरसती कान्हा से मिलने के लिए और भगवान के लिए। ऐसा तब वो रास्ते से गाती जाती है, हो मेरा छोड़ दे दुपट्टा नदिला, बहुत अच्छा। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नदिला, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नदिला, सवेरे दही लेके आऊंगी। वाह क्या बात। बहुत अच्छे। हाँ ना माने तो मेरी चुनर रख ले, ना माने तो मेरी चुनर रख ले। ओ जिसमें सितारे जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। जो तू माने मोरी चुनरिया रख ले, तो तू माने तो चुनरिया रख दे। अरे जा में लागे हैं, बहुत अच्छे। लागे हैं सितारे हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नदिला, सवेरे दही लेके आऊंगी। हलवा भी रख ले, ना माने तो कान्हा, ना माने तो मेरा हलवा रख ले, ना माने तो मेरा हलवा भी रख ले। वो जिसमें हीरे बहुत अच्छे। जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नदिया, सवेरे दही लेके आऊं। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नदिया,
सवेरे दही लेके आऊंगी। ओ ना माने तो मेरा मन ही रख ले, ना माने तो मेरा मन ही रख ले, ना माने तो मेरा दिल ये रख ले, ना माने तो मेरा दिल भी रख ले। हो इसमें बैठे बाके, इसमें बैठे बिहारी लाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ना माने तो मेरा कंगना रख ले, ना माने तो मेरा कंगना रख ले, हाँ कंगना रख ले, हाँ कंगना रख ले, कंगना ना माने तो मेरा कंगना रख ले, कंगना रख ले। अरवा में मोती, हवा में हीरा लगे हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। जय हो जय आपकी। मैया की हाथ की भोजन सामग्री जब ठाकुर जी लेके जाते थे तो भगवान माँ का बड़ा सम्मान करते हैं। टिफिन नहीं हुआ करते थे, रेशम की सुंदर सी साड़ी जिसमें से माँ फाड़ करके उसमें छाक बांध के देती। क्या क्या चीजें देती, बढ़िया सुंदर प्रसाद, माखन को लोना। और भागवत में लिखा उधर कनेर का, वो क्या होता है, करीर का अचार को टेंटी का अचार, केर का, करीर का, उसको करीर भी कहते हैं। साइड अपनी तरफ उधर हाड़ होती, करीर देख ले, इनको पता नहीं था क्या तो उसमें वो चीजें थी। और जब ग्रीष्म ऋतु गायों के पानी पीने का समय क्या होता है ये तो आपको पता नहीं होगा, हमें याद है 12 बजे बाद गायें नदी में पानी पीने आती है। तो जमुना में जब जल पीने आती गायें तो सब नंबर से गाय को मोड़ने जाते थे, कहीं इधर उधर घूमे, तो कभी मनसुखा, तो कभी मधुमंगल, तो कभी कौन, तो कभी काना, सब भोजन लेकर के बैठ गए। भगवान ने एक लीला की, गाय जब भाग करके जाने लगी तो भगवान उठे, हाथ में रोटी है, माखन को लोना रखे हुए है और भागते हुए गाय के पीछे जा रहे हैं। तो सूर्य की उष्ण गर्मी पाकर के मक्खन पिघल गया और भगवान के यहां से नए नए जो पोशाक पहने थे ना उस पे घी चला गया, माखन चला गया। ब्रह्मा देख रहे थे ऊपर। आज ब्रह्मा को क्या सूझी, ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा इसको अवतार कहते हो, ये अवतार है। घर से रोटी लेके आता है और भाग भाग करके जंगल में रोटी खाता चला जाता है गायों के पीछे। मैं नहीं मानता ये अवतार है। अवतार तो राम अवतार था, कितना मर्यादा का अवतार है। क्या हो गया ब्रह्मा जी महाराज की बुद्धि को।
यहां संतों ने कहा जो कोई भूले वा को पंडित ही बताई दे, और पंडित जो भूले वा को पार कहां पाइए। नागर जी माइक में थोड़ी जान डाल दो। पंडित, हाँ देखो कितना बढ़िया हो गया। पंडित जो भूले तो फिर वहां को पार कहां पाइए। भगवान ने सोचा ब्रह्मा मेरे लिए क्या सोच रहा है, ये ब्रह्मा तो मेरा बेटा है, मैं आदि नारायण, तो मेरी नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। कभी पिता की परीक्षा बेटा ले, अनुचित बात है। और उन्होंने कहा अभी तो और लीला करूंगा, तुम क्या देखना चाहते हो देखो। गाय भाग रही है, भगवान पीछे भाग रहे हैं। भगवान ने आवाज दिया श्यामा पद्म गंधा कावेरी कृष्णा, ठहर जाओ ठहर जाओ। गायों ने ऐसे पीछे देखा। कल की कथा में भागवत का ऐसा फल है जिस हेतु से हम आज 5 दिन से बैठे हैं। और 1 तारीख की कथा में वो कथा होगी जो आज तक कहीं सुनने में चूक गए हो थोड़ी देर भी, तो 1 तारीख को ही ना पूर्ण होती, 1 तारीख को जो कथा सुनोगे उसको संपूर्ण कथा सुनने का फल मिलेगा। लेकिन 1 2 ठीक 11 बजे हम कथा प्रारंभ करेंगे। वैसे तो हम 10 बजे की सोच रहे हैं। कल की कथा की बात बताएंगे, कल कितनी कथा हमारे पास रह जाती है। घर वाले सब 10 बजे से पहले प्रसादी वसादी फलाल लेंगे, नहीं तो सीताराम फिर शाम को लेंगे। ठीक है, इन बेटियों को भी मैं कह देता हूं, सब समय की पाबंदी निभाएंगे, नहीं तो फिर हमें कथा दौड़ाना पड़ेगा। पहले तो मैंने मेरे साउंड इंजीनियर नागर जी से कहा था कि बेटा अपन शायद 31 को भी जल्दी कर लें। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया आप प्रेम से कथा करो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। ऐसे प्यारे बेटे हैं हमारे, ये मैं नहीं जा रहा। 31 तारीख का प्रोग्राम छोड़ दिया, इतना बड़ा प्रोग्राम इनको मिलता है, तो इसको सेवा कहते हैं। और कल कथा हमारे यहां, आज तो हम गिरिराज जी तक जाएंगे, वेणु गीत भी कहेंगे। भागवत में 3 गीत है और 5 अध्याय है। अभी तो एक भी गीत नहीं आया। एक गीत है बांसुरी ने गाया गीत, वो बांसुरी का गीत हम आज शिवाजी से सुनेंगे। वेणु गीत आप कहेंगी, और कल हम कहेंगे गोपी गीत। और उद्धव जी जो गोपियों से मिले उसे कहते हैं भ्रमर गीत। और 5 रास कौन है? गायों के साथ जो अभी चल रहा है, वृद्धा गोपी माताओं के साथ में, कुमारिकाओं के साथ में, और युवान गोपियों के साथ में, और संतों के साथ में। भगवान ने जब जब ये रास किया, महाराज क्या है? भागवत के संत कहते हैं जीव और ईश्वर को मिलने को महाराज कहते हैं। मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गई पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे सर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गई पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना।
झुक गया चरण में आपका नहीं उठाना। तुझे मिल गई पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गई पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना। से पहले मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तू बदल न जाना। मुझे रास आ गया है आ गया है मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गई पुजारी तुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। बहुत अच्छी मिल गई पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गई पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे मिल गया ठिकाना। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल। महाराज श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से पूछते हैं भूख लगी है क्या, प्यास लगी है? बोला प्रभु कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, एक ही पिपासा चित्त वस मोरे। क्या पिपासा? ये प्यास है। आप इस कथा को विराम मत दो, ये चलती रहे मेरे जीवन में जब तक श्वास है, ये कथा चले। तो भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा इसलिए तो हम आए हैं, जब तक तुम्हारी सांस है ये कथा तुम्हारे साथ चलेगी। और अब भगवान ने जब गायों ने पीछे देखा कि हमारे ठाकुर जी थक गए, तो गाय रुक गई और श्याम सुंदर बीच में खड़े हो गए और गाय उनके लालिमा लालिमा लिए हुए ऐसे, ये गुलाब तो उनके लालिमा के आगे फीके हैं, ऐसे लालिमा लिए पद कमल के भाव को, उस दर्शन को वो चाट रही है, भगवान का स्तवन करती है, आनंद करती है। ब्रह्मा ने कहा मैंने मान लिया यह अवतार नहीं हो सकता, आज मैं अपनी एक विशेष लीला करूंगा। ब्रह्मा जी ने भगवान की गायें चुरा ली, बछड़े चुरा लिए, और भगवान ने शाम को जब हुआ शाम का भक्त रचा जन जगत बांसुरी टेरी, बांसुरी बजा करके कोई भी गाय नहीं आई, कोई ग्वाल नहीं आए। भगवान ने ध्यान लगा के देखा ब्रह्मा तेरी ये चालाकी मेरे साथ। भगवान की उम्र 6 वर्ष की है, 6 वर्ष को लाला है मां यशोदा को, और ब्रह्मा ने गायें चुरा ली, बहुत बड़ा छल किया। तो भगवान ने जितनी गायें थी उतनी ही बना ली, अपने में से उतने ग्वाल बना लिए। और तो और जो जैसी रोटी लाया था, जैसी साड़ी का रुमाल था, वैसा का वैसा भी बना लिया। अब यहां महारास और चीरहरण की लीला का बीजारोपण होता है। बहुत से नास्तिक कहते हैं श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में जिसको तुम भगवान कहते हो वो चीर चुराता है, वो गोपियों का माखन लूटता है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के ही लोग नाना प्रकार की बातों को भगवान पर दोषारोपण करते हैं। मैंने एक दिन कहा था आपको कि पहले तो लोगों को, संसारी लोगों की बुराई करते देखते थे,
लेकिन ये युग ऐसा आया जब ज्यादा पढ़ लिख गए तो लोग भगवान की बुराई करने लगे। उसको तुम भगवान मानते, लेकिन कितने ही कारण ऐसे हैं जो मेरा भागवत का भगवान में कोई दोष का अंकुर ही नहीं। आज के 5,500 वर्ष पहले 5 वर्ष का बालक किसी माता बहन के कपड़े उठा करके वृक्ष पे रख दे तो वो उसकी चंचलता को देख करके खुश होगी, न कि उसके मन में विकार आएगा। आज ही 6 वर्ष का 5 वर्ष का बालक विकारी नहीं होता तो 5,500 वर्ष पहले, जबकि वो भगवान है। पहली बात, भगवान कई विकारी नहीं। फिर ये 6 वर्ष का लाला है और 6 वर्ष के लाला ने जब लीला की तो जितने ग्वाल बने हुए थे वो सब कृष्ण है, और गोपियों ने जब भगवान की लीला की, रास करती थी, कात्यायनी व्रत करती थी, तो उनका एक ही मन था कि हमारो पति काना बने, हमारो पति काना बने, हमारो पति काना बने। तो असंख्य गोपियां थी। तो भगवान ने सोचा मैं अकेला तो असंख्य गोपियों से कैसे विवाह करूंगा, तो भगवान ने अपने ही अंश से असंख्य ग्वाल बना दिए। इसलिए वो गोपियां भगवान की ही थी और भगवान ने अपनी ही गोपियों का चीर चुराया, किसी दूसरे की स्त्रियों का या पर स्त्री के वस्त्रों का हरण। बड़े बड़े संतों ने निर्णय दिया, मेरे गुरु महाराज ने निर्णय दिया। ये दूसरा अर्थ। और तीसरा अर्थ, भागवत कथा में कपड़े चुराने की कथा है ही नहीं। जब स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है तो चीरहरण की कथा नहीं है। आध्यात्म सिद्धांत में हम जब जाएंगे तो गोपियां जीव है, भगवान ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा है। और जब गुरु दीक्षा ली जाती है तो शिष्य के अंदर जो माया का आवरण होता है उस कपड़े को गुरु हटा देता है और अपना दूसरा वस्त्र देकर के उसे चैतन्य ब्रह्म से मिलाने की क्या बात है, आनंद कर देते हैं। इसलिए गोपियां जब 4 बजे, अच्छा चौथी बात और, माना कि उस समय यदि उन कन्याओं ने उसमें स्नान किया तो भगवान ने उस समय बहुत बड़े समाज सुधारक का भी काम किया। ये आज के किसी आदि भौतिक के संतों ने कहा, मुझे ये भी बात अच्छी लगी। यदि आज भगवान उस समय ये नहीं कहते कि मर्यादा से रहना चाहिए, यदि उस समय गोपियों को ज्ञान नहीं दिया होता तो आज क्या होता। इसलिए भगवान ने पग पग पर अपने देश को, धर्म को, अपनी संस्कृति को दृढ़ करने की लीला की। अब गोपियां गाती हुई स्नान आदि करने जाती थी। चलो। नंद रानी तेरो लाला गजब भयो रे, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे। ओ मोरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मोरी मटकी उलट के पलट गयो री, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो री, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो। मुस्काने आके लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान आदि लगे प्यारी प्यारी, पागल भैया पे सगरी ब्रज नारी, पागल भैया पे सगरी जरानी, हो यकी बंशी पे जियरा अटक गयो रे, यकी बंसी पे जियरा अटक गयो री, महारानी तेरो लाला जबर भयो रे, महारानी तेरो लाला
घट पे आकर करे जोरा जोरी, पन घट पे आकर करे जोरा जोरी, चुपके से आवे करे चित की चोरी, चुपके से आवे करे चित की चोरी। ओ मैया हल्ला मचो तो सटक गयो रे, मैया हल्ला मचो तो सटक गयो री, नंद रानी तेरो लाला जबर भयोरी, महारानी तेरो लाला जबर भयोरी, जबर भयोरी, नंद रानी तेरो लाला जबर भयोरी, नंद रानी तेरो लाला जबर भयोरी, महारानी तेरो लाला जबर भयोरी। ओ घर घर में जावे ये माखन चुरावे, घर घर में जावे ये माखन चुरावे, खावे सो खावे मैया जमी पे गिरावे, खावे सो खावे मैया जमी पे गिरावे। ओ या को रोक बो तुम मैया खटक गयो रे, या को रोक बो तुम मैया खटक गयो रे, महारानी तेरो लाला जबर भयो रे, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे, महारानी तेरो लाला जबर भयो रे, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तो जब ब्रह्मा जी ने भगवान की गायें चुरा ली, भगवान ने अपने रूप से सब बना लिया। भगवान ने एक लीला की कि ब्रह्मा जी गायें चुरा करके ब्रह्मलोक में नहीं गए, तब से पहले तो भगवान ब्रह्मा जी बन करके चले गए। और ब्रह्मा जी के द्वारपालों से कहा, आज मैंने एक नकली ब्रह्मा देखा है, उसे नहीं आने देना अंदर, बंद कर। अब ब्रह्मा जी उन गायों को कहीं छोड़ छाड़ करके आए होंगे, किसी को संभला करके, और जैसे ही वो आए तो आते द्वारपालों ने, आप कौन है महाराज? उन्होंने कहा तुम जानते नहीं मूर्ख, मैं कौन हूं? मैं ब्रह्मा हूं ना। बोला ब्रह्मा जी अंदर बैठे, उन्होंने कहा कि आजकल नकली ब्रह्मा घूम रहा, उसको बाहर ही रहने दो। 1 साल भर हो गया, 1 साल तक गायें भगवान की ब्रह्मा जी ने चराई, फिर हार गए ब्रह्मा जी। इधर भगवान ने चीर हरण की लीला भी करके सब गोपियों को उनको अपनी भावनाओं के अनुसार वरदान दे करके उनको संतुष्ट किया। अब ब्रह्मा जब थक गया तो भगवान की शरण में आ गया हंस पे बैठ करके। अब ब्रह्मा जी ने कैसे स्तुति की होगी, लौटने लगे, 4 मुख हैं, इधर से इधर से इधर से। हार गए ब्रह्मा, भगवान से कहा प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान ने कहा क्यों, क्या हुआ? गाय और चराओगी थोड़े दिन। 9 मिटती प्रभु के ताड़ी दम्बराए, गुंजा वतन सपरि पिछल सनम खाए, वन्यस्त्र जी कवल वत्र विषाण वेणु, लक्ष्मी श्री मृदुपते पशु पांग जाए। प्रभु मैं आपकी अनंत कोटि स्तुति करता हूं, आपकी माया को कोई नहीं जानता, प्रभु कृपा करके मुझे अभयदान दीजिए। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर के भगवान ने अभयदान दिया और अपनी लीला का विसर्जन किया, अपनी गायें ले ली और उन ग्वाल बालों को सबको अपने शरीर में पुनः स्थान दिया। ये कथा का चरित्र ब्रह्मा का मोह आपने सुना। अब आइए वेणु गीत जितनी देर में शिवाजी कहेंगी, 20 मिनट में या आधे घंटे में कहेंगी, फिर आज की अंतिम कथा गिरिराज धरण की कथा,
और कल आते ही, कल समय से आना। प्रथम में बहुत सुंदर कथा है, गोपी गीत, महारास वर्णन, उसके बाद कंसवध, उद्धव चरित्र और रुक्मिणी विवाह। कल भी कथा 6 बजे तक चलेगी, ठीक 1 बजे हम बैठ जाते हैं। जय श्री कृष्ण। चलो, पर वो उसमें कह सकते ना बांसुरी में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नागर जी ये बंद कर दो, ये चला। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत में जैसा अभी हमने गुरुदेव के श्रीमुख से सुना कि वेणु गीत 5 गीत बताए, भ्रमर गीत, वेणु गीत, गोपी गीत। ये गीत अर्थात किसने गाया? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जब पार्थ को, अर्जुन को महाभारत के युद्ध में जो प्रवचन दिया वो गीता कहलाया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीलाओं में वर्णन है, वो बांसुरी ने जो गीत गाया वो वेणु गीत कहलाया। उधर आप उद्धव गीत, भ्रमर गीत सुनेंगे। तो आज के प्रसंग में वेणु गीत अर्थात बांसुरी ने जो गीत गाया, वंशी ने जो गीत गाया, सुंदर दर्शन कीजिए उस मनोहर झांकी के, जहां नित नवीन यमुना जी कल कल निनाद करती हुई आनंदित बह रही हैं और कदम्ब के वृक्ष पर पक्षी कृष्ण 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 स्वर में उच्चरित आनंदित प्रेम से बोल रहे हैं। गौवे घास तृण यदि चर रही हैं तो अपने कान्हा के दर्शन कर रही हैं। उस वृंदावन की भूमि पर कान्हा रात्रि के समय बांसुरी बजाते हैं। बरहा पीरम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रार्वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। कान्हा बांसुरी बजा रहे हैं और उस बांसुरी का प्रभाव ऐसा होता है कि जो निकुंज में कान्हा एकांत में अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ बांसुरी में स्वर पूर रहे हैं, उससे त्रैलोक मोहित हो जाता है।
और वो बांसुरी की धुन सुनकर के जो गोपांगनाएं अपने भवन में आनंद से, कोई सो रही थी, कोई अपने शिशु को खिला रही थी, कोई अपने पति की सेवा कर रही थी, कोई घर के अन्य कार्य कर रही थी, वो जैसे ही बांसुरी की धुन सुनती है तो मानो बांसुरी कह रही है क्या, ललिता, विशाखा, कहाँ हो, अरे आओ आओ आओ, मेरा कान्हा तुम्हें पुकार रहा है, तुम कहाँ हो, कुसुम आओ, श्री राधे रानी आओ, किशोरी जी आओ। जितनी भी सखियां हैं, जिस भी स्थिति में होती हैं, दौड़ी चली जाती हैं, निधि वन की तरफ दौड़ी चली जाती हैं। कहीं किसी का दुपट्टा उलझता है, कहीं किसी की माला गिर जाती है, एक आंख में कंजन काजल लगाती है तो एक आंख में भूल जाती है, एक हाथ में कंगन पहनती है तो एक हाथ में भूल जाती है, और सुध बुध बिसार के दौड़ी चली जा रही हैं निधि वन की ओर। और जाकर के देखती है कि चारों तरफ से ग्वाल बाल गौओं ने कान्हा को घेर रखा है, और एक पैर तिरछा करके बांसुरी को अपने अधरों से लगा करके कान्हा विश्व मोहिनी तर्ज उस पर बजा रहे हैं, त्रैलोक को आनंदित कर रहे हैं। सखियों ने कहा, देखो कितने प्रेम से, बड़े आनंद से इस बांसुरी को अपने अधरों से लगा करके रखते हैं, और हमें इस रात्रि के समय यहाँ आमंत्रित करते हैं। सखियां गोपियों से कहती हैं, कान्हा, ओ कान्हा, आपने हमें बुलाया? कान्हा ने कहा, मैंने आपको बुलाया? मैंने तो आपको नहीं बुलाया। सखियों ने कहा, क्यों झूठ बोलते हो नंदनदन? अरे ये जो आपकी बांसुरी है ना, ये हमारा नाम लेती है। अच्छा, आपका नाम लेती है? हाँ, हमें कहती है, विशाखा आओ, ललिता आओ, कुसुम आओ, किशोरी जी आओ। अच्छा कान्हा, आपसे तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम आपकी इस बांसुरी से तो निपट लें। तो गोपांगनाएं उस बांसुरी से क्या कहती है? श्यामल की अधरों से खेले बंसी तू बड़ भागी। हे बांसुरी, तू कन्हैया के अधरों पर बड़े आनंद से, प्रेम से खेल रही है, तू बड़ी भाग्यवान है, तूने कौन सा पुण्य किया है? तो क्या कह रही है? श्यामल की अधरों से खेले बंसी तू बड़ भागी। श्यामल की अधरों से खेले बंसी तू बड़ भागी। मैं तो श्यामल प्रेम दीवानी, मैं तो श्यामल प्रेम दीवानी, चरणन की अनुरागी। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। श्यामल के अधरों से खेले, और क्या कहती है? हरे बांस की सूखी पोरी, तू नहीं ब्रिज की छोरी, कौन से ऐसे पुण्य किएरी, प्रीत श्याम सो जोरी। तो बांसुरी बड़े प्रेम से उन गोपिकाओं के प्रश्न को सुनती है, और गोपिकाओं से कहती है, भगवान व्यास वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत में, और गुरुदेव शुकदेव जी भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, इस जीव को बांसुरी बनना होगा, और जब ये जीव बांसुरी बन जाता है ना, तो मेरा भागवत का भगवान स्वयं उसे अपने अधरा अमृत का पान कराता है। तो बांसुरी कैसे बनना होगा? देखिए, अभी हम जब तिरुपति बालाजी गए तो मैंने जगह जगह वहां बांस के बहुत बड़े बड़े वन देखे।
तो बस मुझे एक ही बात वहां ध्यान आ रही थी, क्योंकि मैं पिताश्री के साथ कथा में यहाँ से ही नहीं, मुझे माँ के गर्भ से ही कथा सुनने का सौभाग्य मिला है। क्योंकि मेरी माताजी भी सत्संगी थी और जहाँ भी पिताश्री की कथा होती थी तो माताजी जाती थी, तो गर्भ में भी मैंने भगवान की कथा सुनी है। तो मेरे कानों में वही शब्द गूंजते थे कि ये जो बांसुरी है ना, ये बांस के वन की, बांस की प्रजाति की पुत्री है। और उन बड़े बड़े बांसों की जो श्रृंखला है, उस बांस के वन में से जो बांसुरी बनाने वाला होता है, एक छोटी सी पतली सी एक टहनी बांस की एक शाखा को ले आता है, और जब उसको लेकर के आता है उसके परिवार से उसको अलग कर देता है। यहां से जीव की यात्रा का शुभारंभ है। जैसे हम सब अपने परिवार में रहते हैं, उसी प्रकार वो बांस की छोटी सी शाखा अपने परिवार के साथ बड़े प्रेम से रह रही है, लेकिन वो बांसुरी बनाने वाला उस बांस की छोटी सी शाखा को लेकर के, काट करके अपने साथ लेकर के आता है। और मात्र इतने में ही प्रसन्न नहीं होता, एक गरम शाखा लोहे की करता है और उस गरम शलाखा उस बांसुरी की जो पोरी होती है उसके आर पार कर देता है। फिर वो देखता है, हाँ अब इसमें कोई गांठ नहीं है, ये पोली हो चुकी है, इसके पेट में कुछ भी नहीं है। फिर क्या करता है, फिर उसमें एक 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 करके 7 स्वरों का निर्माण करता है। तो फिर से शलाखा गरम करता है और 7 जगह उस बांस की छोटी सी लकड़ी को ठोकता है, उसको आघात करता है, उसे चोट देता है। फिर भी बांसुरी कुछ नहीं बोलती। फिर एक ऊपर से काटता है और फिर भी वो प्रसन्न नहीं होता, तो फिर एक डोर से उसको बांधता है। तो बांसुरी ने कहा, देखो सखियों, मुझे मेरे परिवार से अलग किया, तब भी मैं कुछ नहीं बोली। मुझ पर 7 स्वरों का निर्माण करने के लिए आघात किया, मुझे मेरे पेट को अंदर से गरम शलाखा डाल करके पोला किया गया, तब भी मैं कुछ नहीं बोली। और जब मैं कुछ नहीं बोली, यदि मैं बोलती तो तड़क जाती, चिटक जाती, तो बेकार हो जाती, तो फिर मुझसे सुमधुर स्वर कैसे निकलता। तो जब मैं बिल्कुल चुप रही, शांत रही, मैंने अपना सर्वस्व गोविंद को अर्पित कर दिया, तो गोविंद ने मुझे अपना लिया। और जब गोविंद ने मुझे स्वीकार किया, तो यहाँ बाबा तुलसी ने कहा, क्या राम कीन आपन जब ही से, राम कीन आपन जब ही ते, भरे भुवन। राम कीन आपन जब ही ते, भरे भुवन जग ही सभी ते। जब राम जी, जब ठाकुर जी, जब कन्हैया जी स्वीकार कर लेते हैं, तो सारा जगत स्वीकार कर लेता है। क्योंकि कहा है ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और जब राम जी की कृपा हो जाती है, जब कन्हैया की कृपा हो जाती है, तो विश्व मोहित हो जाता है। तो सखियां कहती है, हाँ सखी, सच में तूने तो बहुत बड़ा पुण्य किया है, तभी तो हमारे गोविंद ने तुझे स्वीकार किया है। तो सखियां गाने लगती है, प्रेम से बांसुरी के साथ रास का आनंद लेती है। और क्या गाती है, हो बांसुरी बजता ही सखिया, बांसुरी बजता ही सखिया डोली बन में, बांसुरी बजता ही सखिया डोले बन में। रे मुरली रे बंसी रे मुरली जोर की बजाई रे, नंद लाला रे मुरली जोर हो, नंद लाला रे गोपाल प्यारे,
रे मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, रे मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। बोली श्री बांके बिहारी लाल की। तो ये वेणु गीत क्या कहना चाहता है? ये वेणु गीत यही कह रहा है कि ठाकुर जी कब अपनाते हैं। कहा है ना, अस अभिमान जाए नहीं मोरे, मैं रघुपति को रघुपति पति मोरे। अभिमान का यदि शाब्दिक अर्थ करें तो कहता है अभि धन मान, अर्थात अभी ही मान। और यदि उस अभिमान को आप क्या मान लोगे कि ये अभिमान होना चाहिए, मैं तुम्हारा हूं प्रभु जी तुम हमारे हो। यदि ये अभिमान जीवन में होगा ना तो जीवन की सार्थकता है। क्योंकि बाबा तुलसी ने भी कहा है कि जब सब कुछ छोड़ करके जीव आपकी शरण में ले लेता है, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम संग सहज स्नेह, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। जाहि न चाहिए कबहु कछु, जो तुम्हारे अतिरिक्त कुछ नहीं मांगता, हे भगवान आप सदैव उनके हृदय में वास करें। श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों में कहा गया है कि 17,999 श्लोक तो स्वयं भगवान श्री वेद व्यास जी की रचना है, लेकिन बरहा पीड़म नटवरा बपुहु, ये किसकी रचना है? ये स्वयं वंशी ने गाया है। एक छोटी सी कथा मुझे ध्यान आ रही है कि जब मोहिनी अवतार भगवान ने लिया था ना, तो भगवान शंकर ने 14 रत्नों की जब प्राप्ति हुई थी तो विष का पान किया था। तो मोहिनी अवतार में देवता और असुर सब भगवान पर मोहित हो गए। अब बाबा शंकर भी त्रिलोचन नेत्रधारी बाघंबरधारी, वो भी डमरू लेकर के मोहिनी भगवान के पीछे पीछे बावले से होकर के दौड़ने लगे। तो भगवान श्री हरि नारायण मोहिनी भगवान ने कहा, देखो प्रभु आज तो लीला अवतार है, लेकिन हाँ मैं एक बात अवश्य आपको कहता हूं कि जब द्वापर में मैं कृष्ण अवतार लूंगा तो शिव ही वंशी के रूप में है, तो मैं आपको अपने अधरों पर पधरा करके अधरा अमृत का पान कराऊंगा। तो ये सुंदर वंशी कौन है? भगवान शंकर है। एक है नटवर, एक है नटराज, एक है नटवर, एक है नटराज। एक भुजंग को शरीर पर धारण करते हैं, एक भुजंग की शैया पर सोते हैं। एक बार माता लक्ष्मी और पार्वती जी में वार्ता होने लगी तो क्या कहा? माता लक्ष्मी जी ने कहा, हो भिक्षुक तिहारो कहाँ, भिक्षुक तिहारो कहाँ। पार्वती जी से कहा कि आपका भिक्षुक कहाँ है? तो पार्वती जी ने कहा, बलिमख होए जहां। अब बलिमख में कौन थे? श्री नारायण। तो पार्वती जी से पूछा भिक्षुक का तिहारो कहाँ? तो पार्वती जी ने कहा बलिमख होए जहां। अरे माता लक्ष्मी जी कहाँ होंगे? जहां नारायण जी होंगे वहीं मेरे शंकर जी होंगे। तो कहा अच्छा। तो फिर कहा, अरे सरपन को, पार्वती जी ने कहा सरपन को सिवैया कहाँ? जो सर्पों के आसन पर सोता है वो कहाँ? तो कहा समुद्र मंथन होए जहां। समुद्र मंथन जहां हुआ वहां विष प्रकट हुआ, तो वहीं मेरे भोले बाबा हैं। तो आज भोले बाबा वंशी के रूप में कान्हा जी के साथ आनंद कर रहे हैं। और श्रीमद् भागवत में मात्र वृंदावन की लीला तक ही हमारे बांके बिहारी ने बांसुरी बजाई है। उसके बाद में तो जो शंख बजाया है वो महाभारत के युद्ध में जो काल के सदृश होकर के सब पापियों पर टूटा है, वो सभी हम जानते हैं। तो
इस एक भजन के माध्यम से हम बांके बिहारी के दरबार चलते हैं और फिर गिरिराज जी की लीला गुरुदेव के श्रीमुख से सुनेंगे। तो देखिए, शरीर से तो बैठे रहिए हमारे जजमान श्री रविकांत जी गौतम के भवन में, और अपने इन नेत्रों से, क्योंकि ये जो कथा है ना ये बंधी हुई है, लेकिन जब गुरुजी इसका वाचन करते हैं और जब वर्णन करते हैं तो आंखों के सामने वो दृश्य प्रकट हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे सत्य में ही हम माँ यशोदा के भवन में हैं। ये गोपाल जी ग्वालों की मटकियां लेकर दौड़ रहे हैं, उन्हें तंग कर रहे हैं। तो ये आंखों का और मन का भाव है। तो क्या कहा, बांके बिहारी के दर्शन करने एक सखी गई है। मुझसे चढ़ो न उतरो जा, मेरे बिहार की ऊंची अटारी, मुझसे चढ़ो न उतरो जा। कोई कहो जाके मोरे प्रभु सो, कोई कहो बाह पकड़ ले जा। तेरी अखियां हैं जादू भरी। देखिए, सुंदर दर्शन कीजिए। बड़ी बड़ी आंखें हैं बांके बिहारी की, सुंदर पीतांबर धारण किया हुआ है, मोर पंख मस्तक पर है, अधरों पर बांसुरी है बिहारी जी के, और अपने भक्तों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। अखियां हैं जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। हो तुम सा ठाकुर और न पाया, तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेहा लगाया। बारे में आन पड़ी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। अखियां हैं जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुन लो मेरे श्याम सलोना। हे कान्हा, हे यशोदा आनंद वर्धन, सुन लो सुन लो,
सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। लागे है आंसुवन झड़ी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी तेरी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, कृपा करो हरि दास के स्वामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बाकी बिहारी अंतर्यामी। टूटे ना से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधे रानी सरकार की। बोल श्री राघवेंद्र भगवान की जय। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, शुक मुखादमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवत रसमालयं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में।
बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अब भगवान की उम्र 7 वर्ष की हो रही है। वृंदावन की लीला करने वाला ही बांके बिहारी है, इसलिए वृंदावन में बांके बिहारी है। मथुरा का कान्हा तो राजा है, और फिर द्वारका में चले जाओ तो सबसे बड़ा महाराजा है। भगवान का नित्य का काम गाय चराने का। जब संध्या को आते घर मां उष्ण जल करती, जो मन को भाए वो प्रसाद बना करके भगवान को भोग लगाती। ब्रज की माताएं तो आज भी मानने को तैयार नहीं है आप जैसी कि हमारा कान्हा वृंदावन छोड़ के कहूं गयो है, आज भी नहीं मानते। आज भी वृंदावन में बड़ी जल्दी भगवान की पोड़ावनी हो जाती है। और सवेरे देर से उठाती है मां, तो ये भगवान की लीला है। एक दिन भगवान आ रहे थे गाय लेकर के, और ब्रज में बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनने की सुगंध आ रही थी। सुगंध तो पहले आती थी, कौन सा आजकल सुगंध कहां आती है। बड़े बड़े यज्ञों में जब देसी घी की नुक्ति बने, देसी घी के मालपुए बने, तो महावीर नगर में यज्ञ और दादा बाड़ी से क्या दशहरा मैदान तक सुगंध जाए। ऐसा घी होता था, आजकल तो कहां ऐसा। तो माताएं सुंदर पकवान मिठाइयां बनाती। कान्हा ने पूछ लिया बाल सखाओं से, भैया कभी कभी तो मेरी मां ही बनाती थी, लेकिन आज क्या सारे ब्रजमंडल में मिठाइयां बन रही है। बोला हाँ लाला, आज सब घर घर में मिठाई बन रही है। क्यों बन रही है लाला? मानो सब कुछ जानते हैं लेकिन अपनों को मान देते हैं। ये कोई बिरले ही लोग होते हैं, ये भगवान ही होते हैं। अपना सम्मान तो सब चाहता है। किसी को भी कहा है हमें आनंद करो, हमारे लिए बोलो, हमारी बात करो, लेकिन भगवान से क्या है? सदा मान प्रद आप अमानी, सदा मान प्रद आप, सदा मान प्रद आप। सदा दूसरों को मान देना हो गया, सदा दूसरों को मान देना। सदैव हम दूसरों का सम्मान करें, तो जो कोई दूसरे का सम्मान करता है तो उसका सम्मान तो वैसे ही हो जाता है। लोग कहने लगते हैं कितना श्रेष्ठ व्यक्ति है, अपना मान नहीं दूसरे का सम्मान करने में आनंद करता है। फिर करे सम्मान कोई जिनका, करे सम्मान कोई जिनका, वो संसार में नर बिरले होते हैं। सच पूछो तो इस धरती पर वो भगवान के अंश ही होते हैं। ये मान सम्मान और अहंकार की बात जब आती तो मुझे हिंदी पाठ्य पुस्तक का 16वां पाठ याद आता है, कक्षा 6 की क्लास का।
उस पाठ का शीर्षक था अगर कहीं मैं बादल बन जाता। शायद जहां तक सुमित्रा नंदन जी कवि की कविता थी ये। चंद्रकला मैडम जी ने कितना इस पे आनंद किया था, आपने वहां चले गए तो उसमें बेटियों आजकल ऐसी शिक्षा कहां होती है। उस कविता का शीर्षक है अगर कहीं मैं बादल बन जाता। मेरे गुरुजनों ने जो मुझे जिस तरह से पढ़ाया ना, आज वो कोटा में भी है, मुझे जिस तरह से पढ़ाया, शायद अब ऐसी शिक्षा नहीं रही मेरे भारत में। हो सकता है इस एक कविता के अर्थ से ही आज मुझे यहां बैठने का सौभाग्य मिला। ये मेरे गुरु लोगों की कृपा है। ऐसा हिंदी पढ़ाते थे। कहते बच्चों सुनो, कवि कहता है कि अगर कहीं मैं बादल बन जाता। इस कविता में पहले अभिमान और अहंकार दर्शाया है। अगर कहीं मैं बादल बन जाता, करता नभ में भारी गर्जन, कपते हाथी चीते शेरों के मन, अगर कहीं मैं बादल बन जाता। हमारे गुरुजन कहा करते थे, कवि की भावना कह रही यदि कहीं मैं बादल बन जाता तो हिला देता पृथ्वी को मैं। कपते हाथी शेरों के मन, करता जग में भारी गर्जन, अगर कहीं मैं बादल बन जाता। इतना अभिमान किया, हर व्यक्ति अहंकार का पुजारी बन गया। आज ये धारणा है लोगों की, अरे हम जैसा कोई है क्या, हमने वो किया तो। हाँ, अभी हम इधर से रेलगाड़ी में गए थे, वही यात्रा की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो 5-25 लोग बढ़िया लोग चढ़ गए गाड़ी में रात्रि को 2 बजे। अब 2 बजे उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि वो पूरी 70 सीटें मानो उन्हीं की है। वो तो 100 सवारियां थी, सबको उठावे, सबको। और उनमें था एक भाई, कोई ऐसा करने वाला कि मेरे जैसा कोई है नहीं, सबको मैंने वहां फोन किया, मैं नहीं होता तो ये ऐसी स्थिति हो ही नहीं सकती थी। अजी मेरे होते हुए कैसे गड़बड़ हो जाए, आखिर मैं जो था। फिर थोड़ी देर बाद में मैंने कहा भाई मैं जो था अब तू सो जा, नहीं तो फिर मुझे कथा बांचनी पड़ेगी तो सारा डिब्बा बैठ जाएगा, तू चुपी हो जाएगा। 2 बज गई। कृपया यदि दूसरे यात्री व्यवधान होते हो तो आप अपना उन्माद न करें। ये लिखा रहता है ना डिब्बे में, तुमने पढ़ा नहीं तो कह रहा मैं साहब। और वो 5-25 माताएं थी जो कीर्तन करवा लागी, यही मैं बंसी साथ लाई हूं। अरे सब लोग सूर्या देवी तू बंसी अब लेके आई क्या, यही कीर्तन था। फिर जब उनको सुबह पता चला महाराज जी कथावाचक, तो कहने का अर्थ अभिमान इतना। कवि की कविता कहती है अगर कहीं मैं बादल बन जाता, करता नभ में भारी गर्जन, कपते हाथी शेरों के मन, हाथी डरते मेरे मारे यदि मैं बादल बन जाता। फिर कवि ने अपने मन में सोचा, हमारे गुरुजन कहते हैं कवि ने अपने मन में सोचा कि मैं क्या दिशा दे रहा हूं समाज को, मैं क्या सिखा रहा हूं परिवार को, मैं क्या सिखा रहा हूं पड़ोसियों को। फिर पलट दी वो पंक्तियां, अगर कहीं मैं बादल बन जाता तो फिर मैं जग में नहीं इतना इतराता। क्या कितना सुंदर हो गया। संत मुनि महात्माओं के आश्रमों में जाकर मैं नित्य उन चरणों में शीश झुकाता, अगर कहीं मैं बादल बन जाता, अगर कहीं मैं बादल बन जाता। सेवा करता बनती जितनी, अगर कहीं मैं बादल बन जाता। ऐसी ऐसी कविताएं थी। अब कैसी आती, तो अब तो मैंने पढ़ा नहीं, अब तो मैं भागवत पढ़ता हूं। बोले शंकर भगवान की जय। तो भगवान शिव मान प्रद है, स्वयं अमानी है।
उसी व्यक्ति की पूजा होती है जो दूसरे की पूजा करने के लिए आगे आता है। उसकी पूजा नहीं होती जो अपने अहंकार में पागल होता है। जी मैं ऐसा कर सकता हूं, मैंने ऐसा। ये भागवत से सीखो, रामचरित से मानो, सदा मान प्रद आप अमानी। तो भगवान श्री कृष्ण का ये सब क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि ये भोजन पकवान मिठाई बनती। बोला क्यों? इसलिए बनती है लाला कि आज का दिन जो कल फिर आने वाला उत्सव होगा ना, उसमें हम इंद्र की पूजा करते हैं। अब भगवान से तो मां पृथ्वी ने कह दिया था ना, आपने मुझे एक बार भी प्यार नहीं किया। वो बात भगवान को याद थी। बोला आज भूदेवी को इतना प्यार करूंगा, वो कह देगी कि केवल मेरे लिए आए और किसी के लिए नहीं आया। और भगवान पृथ्वी के लिए तो आते हैं। पृथ्वी कहती है पहाड़ों का वजन नहीं लगता, नदियों का, समुद्रों का वजन नहीं लगता, लेकिन पापियों का बहुत वजन लगता है मुझे। धेनु रूप धर हृदय, धेनु रूप धर हृदय, बिचारी गई जा ऋषि मुनि तनु झारी। धेनु रूप धरी। वो शंकर भगवान की जय। उन्होंने कहा तो कल क्या होगा? बोला इंद्र की पूजा करें। बोला इंद्र की पूजा क्यों करते हो? देती तो मैं पृथ्वी ना सब कुछ। भगवान मन में सोचते इंद्र तो मेरा नौकर है, मेरा यहाँ कार्य करता है, पानी भरने का काम करता, तो इंद्र को तो वर्षा बरसानी पड़ेगी ना, लेकिन फल तो ये पृथ्वी देगी। पृथ्वी के जीवों को संतुष्ट करने के लिए पृथ्वी का पूजन होना अति आवश्यक है, जिनसे सब कुछ मिले। और हम पृथ्वी का पूजन नहीं करें तो फिर कैसे भगवान ने जब ग्वालों से कहा तो ग्वालों ने कहा लाला ये निर्णय हम नहीं कर सकते, हमारे बुजुर्ग करेंगे। सम्मान है बड़ों का, जो भी कोई काम होगा हमारे बड़े निर्णय करेंगे। सब छोटे छोटे बालक थे। चले, सबने सभा जोड़ी। रात को सब भोजन कर करके चौपाल पर आ गए। पहले चौपाल लगती थी, चौपाल पर आ गए और सबने एक निर्णय किया कि कान्हा कुछ कहते हैं। किसी ने कहा क्या कहते हैं कान्हा? बोला कान्हा ये कहते हैं कि जो हम इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र की तो भले करे पूजा, मिटाए उनकी भी नहीं, लेकिन हम विशेष पूजा पृथ्वी पे करेंगे और इस पर्वत की करेंगे। ये कौन सा पर्वत? जो राम अवतार में संजीवनी बूटी इसके ऊपर थी, हनुमान जी लेकर के आए थे और ये वृंदावन के पास ही ब्रज में रख दिया, आगे नहीं पहुंच पाए। उन्होंने कहा, यहां कवि ने बहुत अच्छा लिख दिया, रस खान जी ने, पत्थर हूं तो उस पार का पाहन हो तो वही गिरी को जो धरो सिर ऊपर धार पुरंदर। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की देन मझारन, और पशु हो तो नंद की गायों के बीच में चले। भगवान की ऐसी कृपा को सुनते हुए सब 5 आदमियों ने कहा क्या चाहते हो कन्हैया? दादा मैं ये चाहता हूं कि ये पूजा हम गिरिराज की करें। उनका देख लो, सब ग्वाल बालों ने सोच लिया ये नंद को छूना है ना, ये नंद को छूना साधारण नहीं है, हम तो अब वही करेंगे जो ये कहेंगे। और सुबह ही महाराज अपने अपने सकट भर के, गाड़ियां भर के, जितना सब भोजन था गिरिराज पे ले गए। और गिरिराज पे जब लेकर के जाके वहां पहुंचे, सबने अपने अपने सामान, अपना भोजन, पकवान, मिठाइयां उतार दी।
अब भगवान ने कहा कि अभिषेक करेंगे किसका? कोई छोटे से शिव जी का थोड़ी, पहाड़ का अभिषेक। गोप वृंदों ने कहा लाला तुम्हारे समझ में कहा आ रही है, पहले तो इंद्र की जगह पहाड़ पे ले आए और अब कहते हो कि पहाड़ का अभिषेक करेंगे। अरे भैया पहाड़ को अभिषेक तो जब हो करे जब इंद्र वर्षा बरसावे। हम कितना पानी लाएंगे? भगवान तो जो करना पड़ता था, जाओ लेके आओ। अब भागने लगे जमुना, कितना जल लावे। जब थक गए हताश होकर के भगवान के सामने गिर पड़े, अब नहीं होगा भैया हम पे, अब नहीं होगा लाला, अब नहीं होगा। अरे कान्हा हम थक गए, हो गया अभिषेक। भगवान ने वहां मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोल गिरिराज धारण की जय। और अब भगवान के 3 रूप बनेंगे या एक ही रूप में? चलोगे क्या गिरिराज जी को अभी? अरे वाह माता, क्या बात, करिए भी चलिए। अरे श्री गोवर्धन महाराज, हे महाराज तेरे माथे बेटा विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज। सरकार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। गिरिराज जी के जा रही हो क्या? तेरे माथे बहुत अच्छे, विराज आ जाओ बेटा, आ जाओ। जय गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। हो तो पे पान चढ़े, तो पे पुष्प चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे पुष्प चढ़े, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, धार तेरे झांकी ले लो, झांकी। विराज श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। अरे राधे राधे भैया, राधे राधे। तनिक और चलो, और चलो, गिरिराज जी की परिक्रमा करो। अरे गिरिराज जी को ले आओ, झांकी ले आओ। तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, ओ तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को। तेरी झांकी बनी विशाल, हाँ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, बोल श्री गिरिराज धारण की जय। जय हो, आनंद हो गया। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, झांकी नहीं आई अभी। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जैसे ही भगवान ने पूजा की
अब तो जमुना जी जब वहां प्रकट हो गई मानसी गंगा, तो उसमें खूब भगवान का अभिषेक हुआ, भगवान का पूजन करने लगे। अभी हमारे आचार्य श्री पुरुष सूक्त से विधिवत पूजा कराएंगे, आप लोग बैठे रहेंगे आराम से, अभी तो बैठो तो भी। और बड़ा सुंदर चरित्र यह है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा विशेषकर पुरुष सूक्त से हुआ करती है और अति आनंद से। अब गिरिराज जी का पूजन होने लगा। मेरो मनवा सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की कर परिक्रमा, मैं तो मानसी गंगा नाऊ मेरी भी, नाऊ मेरी माने मेरो मनवा। बोलिए गिरिराज धारण की। मैं तो गोवर्धन पे जाऊं मेरी बीना माने मेरो मनवा। अरे राधे 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 मनवा। मैं तो गोवर्धन पे जाऊं मेरी बीना माने मेरो मनवा। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया, जय कन्हैया लाल की। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित जब करके ब्रज पे छा गया, वो देखो बादल देखो, तेज हवा के साथ छाछ। अरे इस बरसात किसी ठंड लग रही है। बोल शंकर भगवान की जय। और बड़ा आनंद हुआ महाराज, और इंद्र थकित हो गया। गोप वृंद भगवान से कहने लगे, लाला कैसे बचेंगे? तो भगवान ने इंद्र के कोप को देख करके उस पहाड़ को अपनी कनिष्ठ का अंगुली पर उठा लिया। बोल गिरिराज धारण की जय। जब पहाड़ को उठा लिया, बेटियों और माताओं, शाम को होते होते भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है, तो आज और कल जो पूजा जो आप लोग करेंगे ना, बड़ी श्रद्धा और आराम से किया करें। 10 मिनट वैसे भी सही, आप लोगों ने जैसे कथा सुनी तो आगे पीछे परेशान होकर के नहीं तो कई बार माताएं कह देती हमने पूजा ही नहीं करने दिया, हमें कोई नहीं करने दिया। तो पहले परिवारजन करेंगे, आप बाद में करेंगे। और क्रिया लगा ली तो भगवान से गोवृंद कहने लगे, लाला तू काव बात की चिंता नहीं कर, हमने लकड़ियां लगा रखी है। और ऐसे लकड़ियां लगा दी उन्होंने, कहा हमने लकड़ियां लगा रखी है। तो भगवान ने कहा बाहर जाके आता हूं थोड़ी देर। अरे नहीं नहीं लाला, ऐसा तो नहीं हो सके। तो मैया कहने लगी, अरे गिरना पर रे लाला, भारी गिरना पड़े। लाला ये गोवर्धन गिर नहीं जाए, हम सब मर जाएंगे। अंत में भगवान ने कहा, मैया तो कहो बात की चिंता नहीं कर। 8 प्रहर जल बरसन लाग्यो, कीच भयो अति गारो। सूरदास प्रभु या छवि बरने, जीत गयो गढ़ को। अब इंद्र ने भगवान की स्तुति की। विशुद्ध सतम तव धाम शांतम, लिखा है भगवान व्यास ने। विशुद्ध सतम तव धाम शांतम, तपोमयम धतरजमस्कम, मायामयोयम गुण संप्रवाहो, न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे नाथ, आप विशुद्ध सत्य है, और विशुद्ध सत्य है
और विशुद्ध रज और तम से भी परे जो सद्गुण हैं वो आपके हैं। अर्थात जो आपकी चरण रज को अपने सिर पर पधराता है उसको कभी माया का प्रपंच नहीं सताता। हम आपको प्रणाम करते हैं। आइए श्री रविकांत जी, गौतम जी, लक्ष्मी जी के साथ भगवान की पूजा करेंगे। पहले तो ये जो गोवर्धन जी बना रखे इनकी पूजा करा दो, तिलक करा दो। आप पुरुष सूक्त बोलते रहेंगे। सहस्रशीरेखा पुरुगाः सहस्राक्षः सहस्रपात सा भूमिघ्नौ सर्वतस्पृद्वा ते तिष्ठद्रशाङ्गुलम्। ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। ॐ पुरुखाय वेदघुं सर्वं जदभूतं जच्च भव्यं मा उतामृतदवशेषानो जदन्नेनातिरोहति। एतावानस्य महिमा तोज्जयांश्च पुरुषा पादोषे विश्वभूता दश्यामृतं दिवि त्रिपार्दूर्ध्व उदयित पुरुगाः पादोषेह भवत् पुनः ततो विकवं व्यक्रामस्स शनान शने अभि। ॐ ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः। ॐ तस्मात् जज्ञा सर्वाहुतरिचः सामानि जग्निरे छन्दा घोषि जग्निरे तस्मात् तस्मात् अजायत। ओम ऋतुफलम समर्पयामि नैवेद्यम निवेदयामि। भोग का ध्यान करेंगे। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षघुं शीरष्टो द्योः समवर्तताभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। नैवेद्यम निवेदयामि संपन्नं धेनुमुद्रां गासमुद्रां टंकारं प्राणाय स्वाहा पाराय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि। हस्त प्रक्षालनं समर्पयामि। मुख प्रक्षालनं समर्पयामि। ताम्बूलं पूगीफलं दक्षिणां समर्पयामि। वर्तदाग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार प्रतिविन्द्यामुदेमां कस्मै देवाय हविका विदेम। बोलो गोवर्धननाथ महाराज की जय। ताम्बूलं पूगीफलं भेंट समर्पयामि। नमस्करोमि। प्रार्थना करेंगे। अब झांकी के तिलक कर दो सबके। स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय बेटा प्रतिभा नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोस्तुते। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे इधर रख दो थोड़ा सा। सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने अति गाम। गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। अरे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं।
बिहारी तेरी आरती गाऊं। आशीष पे सोहे मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे। बलि बलि जाऊं या छवि मरी पे बलि बलि जाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकसी गंगा प्यारी। ओ चरणों से निकसी गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। हो जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणन पे मैं शीश झुकाऊं। उन चरणन पे शीश झुकाऊं। आरती गाऊं तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं तुमको रिझाऊं। श्याम सुंदर सुंदर तेरी आरती गाऊं। कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं तुमको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। दास हरिदास के नाथ आप हैं। ओ सुख दुख जीवन आप आप हैं। हे गिरधर तेरी आरती आरती गाऊं कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं तुमको रिझाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं। श्री भागवत भगवान तारती भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। ये अमर पंथ है भगवंत पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही यह जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत। ये शांति गीत पावन पुनीत। पापों को भगाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत। पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। राम यही घनश्याम यही प्रभु के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगफंद गाने वाला
बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सिया राम जय राम, श्री राम जय राम, सिया राम सिया राम, सिया राम जय राम। ऐसा करो, एक थाली के दीपक एक में रख लो और एक थाली वहां रख दो सामने। पुष्पांजलि कराओ, दीदी माता बहन यहाँ तक आएंगी फिर।